क्योंकि अकल सीमित है, अकल मैली है। मनुख दा मन मैल है, समझ मैली है, अकल मैली है। फिर गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ऐसा कहती है, मन मैले सब किछ मैला, तन धोते मत अच्छा ना होए। बर्दाश्त कर लेना है शब्द। अगर मन मैला है तो एदा कीता होया पाठ मैला है। मन मैला है तो एदी कीती हुई कथा मैली है, मैल नहीं धोवेगी। मन मैला है तो एदी कीती हुई सेवा ते दान मैला है। मन मैला है तो एदे कीते हुए सारे पुण्य भी मैले हैं। मेरे हथ कालख नाल भरे होवन ते अपवित्र होवन, मैं जिस जिस चीज़ नूं छूवांगा भावें कुछ भी है, उते दागी होंदी जाएगी, उते मैली होंदी जाएगी। बड़ा क्रांतिकारी वचन है ये, मन मैले सब किछ मैला। ये मैला मन पुण्य कर रहा है, ये मैला मन पाप कर रहा है। पाप पुण्य दोए एक समान, बराबर न, बराबर न। इसनूं गहराई नाल देखिया नहीं गया। एक गुरुद्वारे आ रहा है 40 साल तो, एक गुरुद्वारे नहीं आ रहा। गुस्ताखी माफ। अज दे हालात दे दोहां दी जिंदगी कोई बहुत वड्डा फर्क नहीं मिलेगा। एक मंदिर जा रहा है, एक नहीं जा रहा। एक मस्जिद दे नमाज पढ़ रहा है, एक नहीं पढ़ रहा। दोहां दी तर्जे जिंदगी दे कोई बहुत वड्डा फर्क नहीं मिलेगा। एक नहीं जा रहा, ठगी कर रहा है, एक जांदा पिया, वह भी ठगी करता है। एक नहीं जा रहा, झूठ बोलता है, पर एक जा रहा है, वह भी झूठ बोलता है। तो ये दोवें वचन बड़े क्रांतिकारी ने, चोट करने वाले ने। पाप पुण्य दोए एक समान। पाप ते पाप है, पुण्य भी पाप, एक हो जाए, बराबर ने। क्यों? मन मैले सब किछ मैला। मन मैला है तो फिर सब कुछ मैला है। इस बंदे दे पाप ते मैले हैं, पुण्य भी मैले ने। इहदे पुण्य दे च भी हंकार दी बदबू होवे। तीरथ वर्त रदान कर, मन में धरे गुमान। नानक नैफल जात तैं, ज्यों कुंचरे स्नान। ये हाथी दा इशनान होवेगा। इशनान भी कीता, उपर छाई पा लई, फिर मैले दा मैला। पुण्य कर लिया, हंकार कर लिया, पुण्य कर लिया, हंकार कर लिया। पाप ते मैल है। मनुख ने मैल होर वधा लईए, पुण्य दी भी मैल चुकी फिरदा है, पाप दी भी मैल चुकी। भार ते बहुत वध गए। कुसंगत दी मैल चुकी फिरदा है, कुसंगत दा अनर्थ चुकी फिरदा है, सतसंग दा हंकार भी चुकी फिरदा है। ये दोवें कट्ठे चल रहे हैं। महाराज कहते ने, बंधन है अपनी अकल, अपनी समझ, अपनी मत, मन दी मत। फिर की करिए? मन की मत त्यागो संतो, एहा बात कठैनी। त्यागे मन की मतड़ी, कोई पाप त्यागण की लोड़ नहीं। गुस्ताखी माफ। कोई बुरे कर्म त्यागण की लोड़ नहीं। अपनी मत का त्याग कर, सब कुछ अपने आप त्याग हो जाएगा। त्यागे मन की मतड़ी, विसारे दूजा भाव जियो। धार्मिक मनोविज्ञान इस थां ते पहुंचे है। मनुख सोने का दान कर सकता है, चांदी का दान कर सकता है, अन्न का दान कर सकता है, धन का दान कर सकता है, अपनी मत का दान नहीं करता, नहीं करता।
जितनी इसनों अपनी मत नाल चंबड़ है, शायद इतनी धन नाल भी नहीं, इतने सोने ते चांदी नाल भी नहीं। ऐसा देखा गया मनुख किसी कीमत ते भी अपनी समझ नूं त्यागण वास्ते तैयार नहीं है। तो पहले देखना पवेगा इहदी अकल दे च है कि मैं किसी वक्त पहले अर्ज किया है, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल इहदा दादा कश्मीरी पंडित सी, इहदे प्यो ने इस्लाम कबूल कर लिया किसी दवा हेठ या कुछ भी समझो। तो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल दे अंदर खून ते प्राचीन हिंदुस्तानी दा घुम रहा सी। यही कारण है उहदे बोलां दे जिहड़ी गहराई है वो भारत दे संतां दी गहराई है। वो कहंदा है, अकल के पास खिरद के पास खबर के सिवा कुछ भी नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ भी नहीं। मनुख की अकल दे च की है, बस खबरां कट्ठियां कीतियां ने। इहदे कोल अपना अनुभव कोई नहीं, अपनी अख नाल इसने कुछ भी नहीं देखा। परमात्मा भी किसी कोल सुनिया है खबर, उहदे गुण वो भी किसी कोल सुने ने खबर। नरक भी होंदा है, स्वर्ग भी होंदा है, सुना है किसी कोल खबर। बस ये सारिया खबरां इहदे कोल कट्ठियां ने, खुद इसनों कुछ भी नहीं पता। उम्मीद गल पकड़ दे चाहिए। खिरद के पास खबर के सिवा कुछ भी नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ भी नहीं। तेरा इलाज ये खबरां नहीं ने जिहड़ियां तू कट्ठियां कर लईआं ने, क्योंकि बड़ा पैस मुबासा भी करते हैं। हिंदू मुसलमान नाल करदा है, मुसलमान हिंदू नाल करदा है, बौद्ध जैन नाल करदा है, जैन बौद्ध नाल करदा है। एक दूजे नूं गलत ठहरांदे ने, निरे गलत नहीं ठहरांदे, विचार तकरार बन जाते हैं, तलवारां उठ जांदियां ने, मस्जिदां टुट जांदियां ने, मंदिर टुट जाते हैं, धर्म ग्रंथ फट जाते हैं, अग्गां लग जांदियां ने। हैरानगी है। विचारक ते ऐसा कहते ने, राजनीति करके भी जमीन दे उत्ते इतना खून खराबा नहीं होया जितना धर्म दे नां ते होया है। रोमन कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स पादरियां नूं ते ईसाइयां नूं सैकड़े साल तक मारदे रहे ने। अजे तक भी सुन्नी ते शिया मुसलमान दे च झगड़ा है। पिछले दिन नमाज पढ़दे होया 42 बंदे मार दिते गए मुल्तान दे। नमाज पढ़ते हुए, क्यों? वो शिया सन, सुन्नी नहीं सन। दोवें मुसलमान ने विचारां दा टकराव। जेड़े विचार मनुख नालों दूर करन, वो विचार मनुख नूं खुदा नाल नहीं जोड़ सकते, कतई नहीं जोड़ सकते। इस नुकते नूं ध्यान न लेना। जेड़े विचार मनुख ते मनुख दे विचकार दीवार ने, वही विचार मनुख ते परमात्मा दे विचकार भी दीवार समझ लो, दीवार ही और कुछ भी नहीं। इन्हां ही दीवारां नूं गिराण दी कोशिश कीती। 9 खंड पृथ्वी का भ्रमण करके धन गुरु नानक ने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। नाल जिहड़े 2 साथी सन, एक हिंदू से एक मुस्लिम से। सन 47 तक दरबार साहब दे मुसलमान कीर्तन करते रहे। भाई चांद कौन सी? मुसलमान। मुख्तियार कौन सी? मुसलमान। भाई मोती कौन सी? मुसलमान। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे दरबार दे ढाडी कौन सी? अब्दुल्ला।
गुरु अर्जन देव जी महाराज के दरबार दे एक ब्राह्मण उपनिषदां की कथा करदा रहा। गुरु प्रताप सूरज पढ़ लो। भरतरी ने किधरे गुरु नानक तो पुछ लिया सी, थोड़ा पंथ की है, पंथ की है, रस्ता की है, किस रस्ते ते जगत नूं तोर दे हो। हुण किसे एक रस्ते का जिक्र करिए तो बाकी सारे रस्तियां दा आपे ही खंडन हो गया, आपे ही खंडन हो गया, आपे विरोधता हो गई। धर्म की दुनिया च इस तरह चल रहा है। इस सवाल का जवाब गुरु नानक ने किवें दिता है? जद भरतरी ने पूछया, महाराज इन्ने कीमती थोड़े विचार, इतनी पवित्र थोड़ी जिंदगी, इतनी पावन थोड़ी आभा, थोड़े कोल बैठ के चैन मिलता है, सुकून मिलता है। थोड़ा पंथ की है? तो आसा मल्ला पहला उदियां पंक्तियां मैं थानू सरवण करावां। गुरु नानक देव जी महाराज, सगली जोत हमारी समया, नाना वरन अनेकं, कह नानक सुन भरतर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकं। ऐ भरतरी गल सुन ले, साडा पंथ यही है, सारियां दे नाल चलना ते सारियां नूं नाल लैके चलना, यही नानक दा पंथ है। और कोई पंथ नहीं, और कोई पंथ नहीं। ये पंक्तियां गुरु नानक दियां। सगली जोत हमारी समया, नाना वरन अनेकं। ये वख वख मजहब, ये वख वख वरन, ये वख वख रूप, ये वख वख भाषावां, ये वख वख मुल्क, ये वख वख बंदे। सगली जोत हमारी समया, नाना वरन अनेकं, कह नानक सुन भरतर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकं। जिवें सूरज किसी एक मजहब का नहीं, सूरज किसी एक मुल्क का भी नहीं है। तुसी सूरज नूं हिंदुस्तानी नहीं कह सकते। आबादी के लिहाज नाल सब तो वड्डा मुल्क अजकल चीन है। उन्होंने कदी नहीं आख्या सूरज चीनी है। शक्ति के लिहाज नाल अमरीका सब तो समर्थ हो गया, पर उन्होंने भी हिम्मत नहीं पई है। सूरज अमेरिकन है, अमेरिकन है। राजनीति दे ते कारो विहार दे सब तो सियाणी कौम मन्नी जाती है अंग्रेज। इंग्लैंड दे वसनी ये गोर है। इन्होंने भी कदी नहीं आख्या ये सूरज अंग्रेज है। ना अज तक सूरज नाल मुल्क जुड़े है, ना मजहब जुड़ी है, ना कौम जुड़ी है, ना जात जुड़ी है, ना पात जुड़ी है, ना इलाका जुड़े है, ना भाषा जुड़ी है। तो जो महासूरज है परमात्मा, महासूरज, मूर्खा ने ओदे नाल मजहब भी जोड़िया होया है, इलाका भी जोड़िया होया है, भाषा भी जोड़ी हुई है। यह भी महज करते हैं। कुवैत दे एक सज्जन ने मैनू कह दिता सी, एक अखबार का एडिटर सी, वो 3 भाषावां दे अखबार निकलदा है, इंग्लिश, उर्दू ते अरबी दे। अरबी कालम का एडिटर सी। मैनू कहने लगा, मस्कीन जी हमारा खुदा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। देखो सारे अरब देश माला माल है, धनवान है, सारी दुनिया यहाँ आ रही है, हमारा खुदा सबसे बड़ा है। और मैं सुते सिद्ध कह बैठा, मैं कि तेल निकल रहा है कोई 50 साल तो। उस तो पहले थे बदू होंदे सन, लुटेरे होंदे सन, बड़े मुफलिस, बड़े गरीब, बरदा फरोशी होंदी सी। इहदा मतलब 50 साल पहले खुदा बड़ा गरीब सी, बहुत गरीब सी, अज अमीर हो गया। गरीबी अमीरी लोकी खुदा नाल जोड़ते हैं। इलाका, मजहब, जात पात, भाषा लोकी परमात्मा नाल जोड़ते हैं। ऐसा नहीं अरब वासी जोड़ते हैं, भारत वासी भी जोड़ते हैं।
ये भाषा देव भाषा है, परमात्मा की भाषा है। तो मैं अर्ज करा, परमात्मा की कोई भाषा नहीं है, कोई भी भाषा नहीं। महाराज कहते ने भाखिया भाव आपार, भाखिया भाषा, वो जिहड़ा आपार परमात्मा है ओदी भाषा की है भाव प्रेम। बस वो प्रेम नो समझदा है। मैं प्रेम नाल आया कि नहीं, मैं प्रेम नाल पाठ कीता है कि नहीं, मैं प्रेम नाल दान कीता है कि नहीं, मैं प्रेम नाल पुण्य कीता है कि नहीं, वो इको ही गल जानदा है, प्रेम। बाकी कुछ नहीं जानता, बाकी कोई भाषा नहीं जानता। ना वो अरबी बोलता है, ना वो संस्कृत बोलता है, ना वो सिंधी बोलता है, ना वो पंजाबी बोलता है, ना वो उर्दू बोलता है, ना वो फारसी बोलता है। ये साड़ियाँ भाषावां ने समझण वास्ते। ओदी भाषा केवल प्रेम है, केवल प्रेम है। सूरज नाल असी ये सब कुछ नहीं जोड़ सके, पर महासूरज नाल लोकां ने जोड़िया होया है। तो इंज कह लो, जो कुछ जोड़े है वो फिर दीवे नाल जोड़िया होवेगा, महासूरज नहीं है। घर दे च दीवा जलदा पिया होवेगा, दावा कीता होना मेरा दीवा है क्योंकि मेरे घर दे जलदा पिया। हुण मैं इसनों इंज बयान करदा हुंदा, जो सच है वो केवल मेरा नहीं है, और जो केवल मेरा है वो सच भी नहीं है। वो सच भी नहीं, उन्हों सच कहने की लोड़ भी नहीं है। जो परमात्मा है वो केवल मेरा नहीं है, और जो केवल मेरा है वो परमात्मा भी नहीं है। कबीर इसनों ऐलानिया कहते हैं, आपन बापे नाई किसी को, भावन को हर राजा। रब किसी कल्ले दा प्यो नहीं है, भाई मेरा ही प्यो है, तो बाकियां दा कुछ भी नहीं लगना। उस दिन मैं लफ्ज पढ़े सारे शहर दे च लिखे हुए, नागपुर दे च, यसु मसीह खुदा के इकलौते बेटे हैं, खुदा के इकलौते बेटे हैं। एक जगह ते नहीं लिखिया सी, जगह जगह ते लिखिया सी। 2-4 दिन नागपुर की हाजरी च मैं ये देखा, मैं हैरान होया। मैं कि हद हो गई, हजरत ईसा एक इकलौता भगवान दा पुत्र है, तो बाकी सारे शैतान दे पुत्र ने, बाकी किस दे ने। मैं अक्सर कहता हुंदा, ईसाइयां नूं कहण दी जाच नहीं आई, उन्हां नूं कहना चाहिए है हजरत ईसा खुदा दा नेक बेटा है, चंगा बेटा है, पवित्र बेटा है, मनण दे कोई इतराज नहीं। खुदा दा भगत बेटा है, खुदा दा प्रेमी बेटा है, खुदा दा पवित्र बेटा है, इनू मनण दे हिरदा बिल्कुल इनकारी नहीं। खुदा दा इकलौता बेटा है, ये वास्ते बिल्कुल मन इनकारी है, बिल्कुल मन इनकारी है। ये सारे किस दे बेटे ने, सारी उसे दी मखलूक है, सारियां दा करता ओ इको ही है। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, महाराज कहते ने बंधन केवल अपनी अकल है, अपनी समझ है, और सारा अनर्थ उतने चिर तक होंदा रहेगा, धर्म के नाते भी, राजनीति के नाते भी, समाज के नाते भी, जिन्ने चिर तक मैं सब कुछ अपनी अकल के मुताबिक कर रहा। अपनी अकल नाल जो अज ठीक है कल गलत भी हो सकता है। देश का राष्ट्रीय विधान गालबन 400 दफा इस दे तरमीम हो चुकी है, संशोधन हो चुके हैं, अमेंडमेंट हो चुकी है। इसका मतलब 400 गलतियां सुधारिया गई ने। तो जे 400 दफा सुधार करने की लौड़ पै गई, 400 उस दे च गलतियां लभियां ने, की पता 100% गलत होवे, कल होर भी गलतियां लभन। मैनू कहण देना, जिन्ने चिर तक अपनी अकल के मुताबिक समाज के नियम, राजनीति के नियम, धर्म के नियम बनाने ने, सब बंधन ही बंधन है। दुखों दी समस्यावां का अंत नहीं होएगा, दुख बने रहणगे। दुख सारी दुनिया दे मौजूद ने, किसी एक मुल्क का भी जिक्र नहीं कर सकते, इत्थे दुख नहीं है।
किसी एक कौम का भी जिक्र नहीं कर सकते, कौम दुखी नहीं है। और किसी एक घर का भी जिक्र नहीं कर सकते, घर दुखी नहीं है। दुख तो व्यापक है। एक तो दुखों का बोझ सिर दे उत्ते सी, फिर दूजा बोझ वधा दिता गया समाधान का। दुखों का जो समाधान लभ्या गया, समाज ने लभ्या, राजनीतिक लोगों ने लभ्या समाधान, वो भी बोझ बन के सिर ते पए ने, क्योंकि समस्यावां दा हल ते होया नहीं, उल्टा समाधान का बोझ भी सिर ते पै गया। और समस्यावां भी चुकी फिरीए ते समाधान भी चुकी फिरीए। उम्मीद है गल पकड़ते चाहिए। ये डबल डबल बोझ सारी दुनिया ने चुकया होया है। एक समस्यावां ने, एक समस्यावां का जो समाधान है वो भी बोझ बन गया। क्यों? उहदे नाल समस्यावां हल नहीं होईयां, हल नहीं होईयां। ते जिहड़ा समाधान समस्या का हल ही नहीं है, जिहड़ा सवाल, जिहड़ा जवाब सवाल नूं खत्म ही नहीं करता, उन्होंने जवाब कहने की लौड़ ही नहीं, उन्होंने समाधान कहने की लौड़ की है जिहदे नाल समस्यावां का अंत नहीं होया, अज तक तो नहीं होया। गरीबी एक समस्या है, भुखमरी एक समस्या है, दुख एक समस्या है, वितकरे एक समस्या ने, होर तरह तरह दी हज़ारां समस्यावां ने त्यों दी त्यों मौजूद ने, ते समाधान भी त्यों दे त्यों मौजूद ने। डबल बोझ मनुख चुकी फिरदा है। दायरे च मैं इतना ही कह सकदा, सब बंधन बन जाते हैं, सब बंधन बड़ा ही बंधन है। एक हथकड़ी नाल मनुख नहीं बजिया होया, दोवें बावां दे पूरियां दी पूरियां हथकड़ियां ने। एक बेड़ी नाल मनुख नहीं जकड़िया होया, सैकड़े बेड़ियां नाल जकड़िया होया। एक जंजीर इस दे गल दे च नहीं पई, हज़ारां जंजीरां इस दे गल दे च पईयां। कई दफ़ा बड़ी मुश्किल नाल किधरे एक अध जंजीर नूं तोड़दा है ते 10 जंजीरां होर पै जांदियां। ऐसा भी है। बंधन है अपनी अकल। अकल एक पासे रखिए ते तार्किक कहेगा फिर काम किवें करिए, संसार दे किस तरह विचरिए। अकल ते चाहिदी है, मत ते चाहिदी है, समझ ते चाहिदी है। तो फिर सतगुर कहंदे ने तू गुरु दी मत लै जा। त्यागे मन की मतड़ी, विसारे दूजा भाव जियो, तेरी मत ही हर तरह दियां समस्यावां नूं जन्म देंदी है। जितने चिर तक तेरी मत है, समस्यावां दा बोझ तेरे सिर ते रहेगा, तू बजिया ही रहेगा, जकड़िया ही रहेगा। तेरी मत समस्यावां दा समाधान नहीं। अजोकी सदी बड़ी सियाणी सदी है, ते सियाणा मनुख अपनी अकल का त्याग नहीं कर सकता। सब कुछ का त्याग कर सकता है, धन भी दे सकता है, वस्त्र भी दे सकता है, शस्त्र भी दे सकता है, अन्न भी दे सकता है, जमीन जायदाद का दान भी कर सकता है, बहुत कुछ दान कर सकता है। अपनी अकल ने महाराज कहते हैं ए इत्थे रख, त्यागे मन की मतड़ी। फिर की करिए गुर की मत तो ले इयाने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। अपनी मत दे नाल भगती नहीं होती। भगती भावुकता, भरोसा, जज्बा। ये गोष्ठी भी लिखी है इकबाल ने, अकल दी ते हिरदे च। भगती ते हिरदे च आउंदी है, तर्क सारी दी सारी अकल दे च आउंदी है। गोष्ठी लिखी है, संवाद लिखे है वास्ता तुझे मजाहर से और बातन से आशना हूं मैं। हिरदा अकल नूं कहंदा है, तैनू जो सिर्फ दिखाई देंदा है इसदा ही पता है, इसदा ही पता है। पर ये जो दिखाई देंदा है, ये जो रमिया होया है, हिरदा कहंदा मैनू उसदा भी पता है। तैनू अस्थूल दा पता है, मैनू सूक्ष्म दा भी पता है।
कुछ अरसा पहले मैं एक अर्थ दे अनर्थ करदा हुंदा सी। भगत कबीर कहंदे ने जद मेरी सुरत शब्द नाल जुड़ी, जद मैनू परमात्मा दा मिलाप होया तो सुर नर मुन जन कौतक आए, कोट 33 उजाना कहत कबीर मोहे ब्याह चले हैं, पुरख एक भगवाना। जद उस एक पुरख नाल भगवान नाल मेरा जोड़ जुड़िया, 33 करोड़ देवते इस कौतक नूं देखण वास्ते आए। चूंकि संत कह रहा है, भगतां दे चों सिरमौर भगत कह रहा है, बड़ा दार्शनिक भी है, पंडित भी है, संत भी है। दोवें गल्लां कट्ठियां होंदियां नहीं, पर कबीर दे तल ते दोवें गल्लां कट्ठियां ने। कबीर कहंदे ने सुर नारे मुने जन कौतक आए, और उन्हां मुनि जनां दा जिक्र जो कबीर दे वक्त मौजूद भी नहीं सन, हजारों साल पहले हो गए। कोट 33 उजाना, 33 करोड़ देवते जिन्हां कोल बड़ी उजागर मत है, समझ है, सूझ है, ज्ञान है, वो भी मेरा एक कौतक देखण लई आए ने। निरा कौतक नहीं, फुल्लां दी बरखा भी करदे पैन, असीस भी देंदे पैन। मैं उस दिन भी अर्ज की सी, जितने आप बैठे हो ना अस्थूल शरीर, कम से कम इतने सूक्ष्म शरीर भी होने चाहिए। वो सूक्ष्म शरीर ही देवते ने, देवते ने। जे करोड़ां दी आबादी अस्थूल शरीर दी हो सकती है, तो कबीर वो सूक्ष्म शरीर 33 करोड़ गिणदे ने, ते अज ये अस्थूल शरीर 1 अरब तो ज्यादा हो गए ने। सारी दुनिया दे अरबां दी तादाद दे आबादी हो गई बहुत। 1 अरब ते साडे देश दी हो गई, इस तो भी ज्यादा 6.25 अरब सारी दुनिया की आबादी मनते ने। तो हुण मैं समझदा हूँ सूक्ष्म शरीर भी 33 करोड़ वध गए होणगे, वह भी पसारा वध गया होगा। निरे 33 करोड़ नहीं होणगे। देवते जिन्हां नूं दिखाई देन उन्होंने कहंदे ने देव दृष्टि। देव दृष्टि इहदे कोल ओह दृष्टि है, देवतियां नूं भी वेख लैंदा है, देवतियां नूं भी वेख लैंदा है। इहदे कोल ओह तकनी है जिहदे नाल इह सूक्ष्म शरीरां नूं भी वेख लैंदा है। जैसे मनुखां दे कुछ भगवान वर्गे ने, कुछ शैतान वर्गे ने, सूक्ष्म शरीरां दे भी कुछ देवते ने, कोई भूत प्रेत ने, होर की ने, कुछ भी नहीं ने, गलत ने। जिवें देवते सतसंग करते ने, चंगे नेक मनुख प्रभु दा नाम सुनते ने, कथा कीर्तन सुनते ने, जप तप करते ने, ये देवते धर्म मंदिरां दे चाहुंदे ने। जितने चिर तक इन्हां स्थूल शरीर ना मिले, जन्म मरण तो खलासी कोई नहीं। भटकना बनी रहेगी, बनी रहेगी। इन्हां दे जन्म दे च देरी क्यों हो जाती है? मैं फिर अर्ज करदे हां, जिहड़ा है देवता तो ऐसे नो जन्म लैण वास्ते मां चाहिदी ऐसी जिहड़ी देवी होवे, देवी होवे। अगर मां देवी नहीं है तो इस देवते दा आना औखा है, औखा है। मां डायण है तो भूतां प्रेतां दा आवना सौखा हो जाएगा। मां देवी होवे तो फिर देवतियां दा आवना संसार ते सौखा हो जाता है। महाराज कहंदे ने मातावां देवियां नहीं रहियां। गुरु नानक देव जी महाराज, मैं गृहस्थी हाँ, एवं कोई कौड़ी गल कहना नहीं चाहता, सतगुरु ने जो लिखिया मैं कह दिया। महाराज कहते ने कली अंदर नानका जिन्हां दा अवतार। ये कलयुग दे जेड़े पैदा हो रहे हैं, जिन भूत पैदा हो रहे हैं, मामा ठीक नहीं ने, ठीक नहीं ने। ये पहले पातशाह जी की रचना है, धन गुरु नानक देव जी महाराज की रचना है। कली अंदर नानका जिन्हां दा अवतार,
पुत झनूरा धी जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदार। पुत ते जिन भूत है तियां भी जिन भूत ने। पुत ते भैड़े हैं तियां भी भैड़ियां ने। इंज भूत पैदा हो रहे हैं। इस तो मतलब है मातावां ठीक नहीं रही, गुस्ताखी मां ठीक नहीं रही। इनू भी खोलते ने गुरु नानक। रन्ना होइयां बोदियां पुरख होए सयाद। सील संजम सुच भन्ने खाना खाज अखाज। शर्म गई घर आपने पत उठ चली नाल। नानक सच्चा एक है अवर न सच्चा बाल। रन्ना बोदियां चंचल हो गईयां, इतनियां शरीर की नुमाइश करनियां चाहदियां ने। यूरोप ते करीबन करीबन इंज कह लो 80% नगन हो चुके हैं। नगन औरतां घूम रही हैं। पुरुष होए सयाद, ते सयाद लफज फारसी का है, शिकारी नूं कहंदे ने। पुरुष शिकारी बने फिरदे देखना चाहते हैं। ते इस्त्रियां नगनता की प्रदर्शनी करना चाहदियां, कर रही हैं। पश्चिम की नकल ते भारत भी चल रहा है। इत्थे भी सहजे सहजे ऐसा होंदा जा रहा है। यूरोप ते नगन हो चुके हैं। पुरुष शिकारी बन गए। जो कुछ गुरु नानक ने आख्या है। रन्ना होइयां बोदियां पुरख होए सयाद। सील संजम सुच भन्ने खाना खाज अखाज। शर्म गई घर आपने पत उठ चले नाल। नानक सच्चा एक है अवर न सच्चा बाल। ऐसियां मावां होणगियां तो फिर भूत प्रेतां दा ही जन्म होना है, और की है। फिर देवते जन्म लैण नूं तरसणगे। कबीर कह भी रहने इस दे ही को सिमरे दे। दिन रात देवते चितुदे पए ने भी किसी तरीके नाल साडा जन्म होवे, ये शरीर सानू मिले। बड़े ध्यान नाल 3 नुकते होर सुन लेना। पशु कोल तन ते है, विकसत मन नहीं है। देवते कोल विकासशील मन ते है, तन नहीं है। मनुख कोल तन भी है ते मन भी है। पशु नूं मुक्त होना है, मनुष्य बनना पेगा। देवते नूं मुक्त होना है, मनुष्य बनना पेगा। मनुख तो वड्डा कोई भी नहीं है। ये मैं अर्ज कर दें भाई प्राप्त मानुख दे हुरिया। गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। ये वारी पशुआं कोल नहीं है इस जन्म दे। ये वारी देवतियां कोल भी नहीं है, उन्होंने मनुष्य बनना पेगा। ये वारी पशुआं कोल भी नहीं है, मनुष्य बनना पेगा। इस वास्ते बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल सम्राट होया, उहदा अपना अनुभव है। फकीर तबीयत इंसान सी। कहंदा है बनाया ए जफर खालिक ने कब इंसान से बढ़कर। ऐ खुदा मैं देखदा तेरी कायनात दे इंसान तो अगे तू होर कुछ नहीं बनाया। सब थल्ले ही ने, सब थल्ले ही ने। बनाया ए जफर खालिक ने कब इंसान से बढ़कर। मलिक को, देव को, जिन को, परी को, हूरे गिलमा को। सारियां दी गिनती कर देती। ए हूरां, ए परियां, ए फरिश्ते, ए देवी, ए देवते मनुख दे सामने ये भी कुछ ने। इन्हों भी मनुख बनना पेगा तां मुक्त होणगे, नहीं तो नहीं होणगे। पशुआं नूं भी मनुख बनना पेगा, भूतां प्रेतां नूं भी मनुख बनना पेगा। बदकिस्मती ये भूतां प्रेतां दे जन्म हो रहे ने। क्यों? मावां मिल रही ने, उन्होंने मिल रही हैं। देवतियां दे जन्म नहीं हो रहे, मावां नहीं मिल रही, उस तरह की मां नहीं है। मैं उस दिन भी अर्ज की सी, पिता का संबंध 2-4 मिनट का है। धारण कर दिए गर्भ, इस्त्री पालना कर दिए इस्त्री, सारा संबंध बच्चे नाल मां दा है। प्राचीन काल दे ते बलदीयत दे खाने च मां दा ही नां लिखदे सन।
ईरान दे च अज भी मां का नाम लिखते हैं। क्यों? इस्लाम दे च तलाक ते 4-4 शादियां की नौबत है, तो ये नौबत करके अक्सर पुरुष बच्चे भी छोड़ जाते हैं, पत्नी भी छोड़ जाते, पर ममता की मारी हुई मां बच्चों को नहीं छोड़ती। ममता है, बड़ी प्रबल ममता है, वो पालन पोषणा करती है। इस वास्ते ईरान का कानून मैं देखिया सी, वल्दियत के खाने च मां का नाम लिखते सन, प्यो का नहीं। शहनशाह के जमाने च मैं ऐसा देखिया सी। बनाया ऐ जफर खालिक ने कब, इंसान से बढ़कर मलिक को, देव को, जिन को, परी को, हूरे गिलमा को। इंसान तो उत्तम होर कुछ भी नहीं, ये भगवान हो सकता है, ये भगवान हो सकता है, पशु नहीं हो सकता। पशु नूं भगवान होने वास्ते मनुष्य बनना पेगा। देवता नहीं हो सकता, देवते नूं भगवान बनने वास्ते मनुष्य होना पेगा। रस्ता मनुख इत्थों ही लंघना पेगा, इस चौक तो ही लंघना पेगा, इस चौराहे तो लंघना पेगा। मनुख तो ही पार होणगे देवते, मनुख तो ही पार होणगे पशु, मनुख तो ही पार होणगे भूत ते प्रेत। तां जाके जो है खेड बनेगी। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, अपनी मत दे ची सारा फितूर है। जीवन दे लक्ष्य दो हो सकते ने, हंकार दी खातर जीवना, निरंकार दी खातर जीवना। अपनी मत दे सिवाय हंकार तो होर कुछ भी नहीं होता। और हंकार इस सदी च बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जानन दा हंकार आउंदा है। अज पढ़ लिख गया है मनुख बहुत ज़्यादा, तो इसका बड़ा प्रबल हंकार है। महाराज कहते ने, ये अपनी अकल ही बंधन है, इस अकल नूं इत्थे रख। तो फिर बेअकल होके किवें बचरीए? नहीं, गुरु कहता मेरी अकल लैके जा। मनुख अपने हथ किसी को नहीं दे सकता, पैर नहीं दे सकता, नक नहीं दे सकता, जबान नहीं दे सकता, दंद नहीं दे सकता, अखां नहीं दे सकता, कन नहीं दे सकता। अपनी समझ दे सकता है, अपने विचार दे सकता है, बशर्ते अगला विचार लैण नूं तैयार होवे, समझ लैण नूं तैयार होवे। होर गुरबाणी दे पाठ का की मतलब है? गुरु जीवन बतीत करांगे हुण तेरे बोलां नाल, जीवन बतीत करांगे हुण तेरी मत दे मुताबक। अपनी मत दे च हंकार है, गुरु दी मत दे च निरंकार है। अपनी मत दे च लोभ है, गुरु दी मत दे च सबर संतोख है। अपनी मत दे च बड़ा प्रबल काम है, क्रोध है, मोह है। गुरु दी मत दे शील है, संयम है, प्रेम है, दया है। गुरु दी मत द्वारा जीवना रब्बी गुणा दे जीवना है। अपनी मत द्वारा जीवना अपने अवगुणा दे जीवना है। अपनी मत ही बंधन है। गुरु नानक ये कहते हैं, त्यागे मन की मत, ऐदा ही त्याग कर, यही तेरे लिए बंधन है। अगर अपनी मत है तो ये मुताबिक जी रहे हैं, तो जन्म मरण का बंधन भी होगा, ये दूजी हथकड़ी भी होगी, फिर कर्मां का बंधन भी होगा, ये बेड़ियां भी होणगियां, फिर गुनाहां ते पापां का बंधन भी होगा, ये बेड़ियां ते हथकड़ियां भी होणगियां। अपनी मत का त्याग कर ले, गुरु की मत लै जा, सारियां ही बेड़ियां टुट जाणगियां, सारियां हथकड़ियां खुल जाणगियां, सारियां जंजीरां टुट जाणगियां, तू मुक्त हो जाएगा। क्योंकि मेरे पातशाह ने इत्थे अज दे सवाक दे ऐसा ही कुछ फरमान किया है कि कृपा कीती है परिपूर्ण परमात्मा ने बंधना तो बचा दिता है, आज़ाद हो गए। धर्म का मल फल भारत का मनीष मनदा है मुक्ति, मुक्ति ते बंधन का कारण गुरमत मनदी है अपनी मत। मैं फिर अर्ज करा, महात्मा बुद्ध मनते ने कर्म, अपने कर्म ही बंधन है। प्राचीन भारत के ऋषि मुनि कहते हैं जन्म मरण ही बंधन है।
इस्लाम दे बानी हज़रत मुहम्मद साहब जी कहते ने गुनाह ही बंधन ने, ईसा भी यही कहते ने गुनाह ही बंधन ने। तो जे गुनाह ही बंधन ने तो बंधना नूं किवें तोड़िए? सवाब करके, पुण्य करके। गुरबाणी नहीं मनदी। गुरबाणी कहती है पुण्य नाल पाप नहीं कटणगे, पुण्य करदिआं भी पाप हो ही जाणगे। पाप पुण्य दोए एक समान। अगर बारीकी नाल लओगे जो बड़े बड़े दानी मिलणगे, बेईमानी भी चलती है, सतसंग भी चलता है, कुसंगत भी चलती है। कारण की है? सब कुछ अपनी मत दे मुताबिक हो रहा है, अपनी मत दे मुताबिक हो रहा है। अपनी मत दे गहराई नहीं आउंदी, अनुभव नहीं आउंदा, सूचनावां होंदियां ने, सिर्फ सूचनावां। इस वास्ते इकबाल ने ते बड़ी कीमती गोष्ठी लिख देती। खिरद के पास खबर के सिवा कुछ भी नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ भी नहीं। फिर दोहां दा संवाद लिखदा है वास्ता तुझे मज़ाहर से और बातन से आशना हूं मैं। हिरदा कहंदा अकल नूं तैनूं सिर्फ आकार दा पता है, पर मैं निराकार नूं भी जानदा। भावक मनुखी संबंध जोड़ सकदा है, बहुता अकल दी दुनिया दे रहण वाला नहीं। बड़े बड़े पंडित हैरान हो गए सन, रविदास भगत बन गए, ब्रह्म ज्ञानी हो गए, हैरान हो गए सन। ये सदना ये ते मांस बेचदा सी, ये ते कसाई सी, ये ब्रह्म ज्ञानी हो गए। ये नाम देवे ते छींबा सी, शूदर सी, बेचारे नु मार मार के मंदिर चो भी कटिया। सूद सूद कर मार उठा, कहाँ करो बाप बैठला। ऐ मेरे पिता, ऐ मेरे प्रभु, मैनू ते शूदर शूदर आके कड़ मारे इन्होंने, बैठने ही नहीं दिता। पर ये ते ब्रह्म ज्ञानी हो गया, ये ते महान भगत हो गया। नामदेव ने हिरदा अगे कीता है, उन्होंने पंडितां ने अपनी अकल अगे कीती हुई सी। हिरदा अगे कीता है। हिरदा अकल नूं कह रहा है वास्ता तुझे मज़ाहर से और बातन से आशना हूं मैं। है तुझसे इल्म तो मार्फत मुझसे, तू खुदा जो है और मैं खुदा नुमा हूं। तू सिर्फ खुदा दियां गल्लां करन वाली है अकल, मैं खुदा दा रूप ही हो गया। तेरे कोल केवल इल्म है, मेरे कोल मार्फत है, मेरे कोल मार्फत है। मार्फत शरदा दी दुनिया, भावना दी दुनिया। तेरे कोल इल्म है, संसार दा ज्ञान है, मेरे कोल शरदा है, भावना है तुझसे इल्म तो मार्फत मुझसे, तू खुदा जो और खुदा नुमा हूं मैं। इल्म की इंतहा है बेचैनी, लेकिन इस मर्ज की दवा हूं मैं। इल्म दी इंतहा, बहुती पढ़ाई लिखा दी इंतहा की है महान बेचैनी, परेशानी। दुनिया दे चोटी दे चिंतक पढ़े लिखे मनुख पागल होके मरे ने, नीतीशे और फ्राइड। अपने वक्त दे चोटी दे दाना मनुख, महान मनुख, अकल दे धनी पागल होके मरे ने। अकल की इंतहा है बेचैनी। जितना सियाणा मनुख होवेगा बेचैन हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। अकल की इंतहा है बेचैनी। ये बेचैनी कितनी हो जाती है अकलमंद बंदे नो, जिहड़ा बहुत सियाणा होवे। गालिब इंज कहंदा है बेचैनियां सारे जहां की समेट कर, जब कुछ ना बना तो मेरा दिल बना दिया। खुदा तेरे कोल कुछ बनया नहीं, दुनिया दी सारी परेशानियां कट्ठियां करके तू गालिब नूं बना देता है। सारे दुख लई फिरदा, सारियां चिंतावां, सारे फिक्र, सारी बेचैनी। अकल की इंतहा है बेचैनी और इस मर्ज की दवा हूं मैं।
ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਭਾਵਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੈਸਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਤੇ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਲਿਆਈ, ਅੱਗੋਂ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੇਡ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਫਿਰ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਹੀ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਪਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੀ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਹੀ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮਤ ਹਰ ਲਈ, ਬੁੱਧ ਹਰ ਲਈ ਮੋਰੀ, ਬੁੱਧ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧ ਪਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਤ ਹੀ ਚੁਰਾ ਲਈ, ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਲੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀਵਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਕਲ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਕਲ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਜੀਵਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਜੀਵਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਠੀਕ, ਸਭ ਠੀਕ, ਸਭ ਠੀਕ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਗਲਤ, ਸਭ ਗਲਤ, ਸਭ ਗਲਤ, ਇੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੰਧਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਨਾ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਬੋਲਣ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਖਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਣਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਹੱਸਾਂਗੇ, ਹੱਸਣਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਰੋਵਾਂਗੇ, ਰੋਣਾ ਵੀ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜੀਵਾਂਗੇ, ਜੀਵਣਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਰਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੰਧਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੰਧਨ। ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਕਰਮ ਹੀ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਨਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਹੈ? ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕਰਮ ਵੀ ਤੇ ਕਿਧਰੋਂ ਆਉਣਗੇ ਨਾ। ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਰਮ ਹੀ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਪਾਪ ਹੀ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਹੀ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਮਤ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਕ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਝ ਪਈਏ, ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਿਲਸਿਲਾਵਾਰ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰੋ। ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਓ ਕੋਈ ਨਾਮਾ ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਏ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨ ਕੇ ਵਿਸਰਿਓ ਸਗਲੋ ਧੁੰਦਾ, ਗੁਰਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਏ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਰ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਧੰਦੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧੰਦਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੋ ਸੇਵਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਧੰਦਾ ਬੋਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋ,
ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਖੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਬੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਣਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਬੁਣਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਜਦ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੱਪੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਕੋਮਲ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੁਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੁਣਿਆ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਕਤ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਬੁਢੇਪੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਚ ਹਲ ਚਲਾਇਆ। ਕਿਰਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ। ਧੰਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਧੰਦਾ ਸੇਵਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਧੰਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਧੰਦਾ ਵੀ ਭਗਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਨ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫਿਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲਾ ਲੈ, ਜਿਹਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਾ ਲੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਜ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਿਕ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਦੀਵਾ ਜਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਗਤ ਦੀ। ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਗਤ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਜਗਤ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਵਾਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵਾਰਥ ਹੀ ਪਰਮਾਰਥ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੰਡਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲੇ। ਮੈਂ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਰੇ ਚਿੰਤਾ। ਉਹ ਕਰੇ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੋਂ ਪਾਇਆ ਜਗ। ਇੰਨੇ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਸਿਆ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਏ? ਫਿਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟੋ, ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਗੁਨਾਹ ਸਨ, ਪਾਪ ਸਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਤ, ਇਹ ਮੈਂ ਗਹਿਰਾ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਫਨ ਕਰ ਕਰ। ਦੇਖ ਕਰ ਗੜਹਾ ਗਾੜੇ, ਗੱਡਾ ਖੋਦੇ ਹੈ, ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਦੀ, ਇਹ ਜੋ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੋਇਆ ਖੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਗੱਡਾ ਖੱਡ ਕੇ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਚਿੰਤਾ ਕਿੱਥੇ, ਫਿਕਰ ਕਿੱਥੇ, ਤਣਾਅ ਕਿੱਥੇ, ਬੇਚੈਨੀ ਕਿੱਥੇ? ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹੀ ਅਕਲ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਅਕਲ ਸੇ ਆਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨੂਰ ਚਿਰਾਗੇ ਰਾਹ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
महाराज कहते ने साध संगत करके गुरु की कृपा द्वारा ऐसी समझ मिली ये अहंग बुद्ध जी अपनी मत जेदे च इतना अहंकार से गहरा खड्डा खोद के दब देती है, दफन कर देती है, कब्र बना देती है। हाँ हुण जद परमात्मा की अकल है तो मैं अर्ज करा परमात्मा की दुनिया च ना कोई दुश्मन है ना कोई मित्र है, सब उदे तू सांझा साहिब बाप हमारा। जिस दिन परमात्मा की अकल होवेगी फिर ये अपने ने ये बेगाने ने वितकरे खत्म हो जाएंगे, अपनी मत दे च रहणगे, अपनी मत दे च मजहब का वितकरा, कौम का वितकरा, देश का वितकरा, इलाके का वितकरा। शायद मैं आपनों अर्ज की है कि नहीं, मंदसौर दे बहुत वड्डा जो है सर्वधर्म सम्मेलन होया, नाल दे मेरे साथी सारे गए हुए सन। जैन धर्म के महात्मा, सनातन मत के महात्मा, वख वख संप्रदावां के महात्मा लोग आए हुए सन। उन्होंने मैनू राष्ट्रीय संत की उपाधि दी ते प्रमाण पत्र देन लगे, सरोपा देन लगे। मैं कहा मैं सरोपा ले लेना, थोड़ा प्रसाद ले लेना, पर मैं राष्ट्रीय संत की उपाधि नहीं लेनी। कहने लगे क्यों? कहते असी मीटिंग की है कई दिन, ते बड़े विचार वटांदरे तो बाद ये फैसला किया। मैं कहा मेरी गल सुनो, मैं स्टेज ते कही जो कम से कम 50-60 हज़ार हिंदू वीर बैठे सन मंदसौर मध्य भारत। मैं कहा प्रथम तो मैं संत ने, संत तो रब जैसा होंदा है, मैनू अपनी कमजोरी दिखाई देती, तो मैं स्टेज ते कबूलदा। एक तो मैं संत ने, दूसरा गुरबाणी तो मैनू ये समझ मिली है संत राष्ट्रीय नहीं आउंदा। क्या सूरज राष्ट्रीय है? संत ते सूरज की तरह आउंदा, ਉਹਦਾ ਚਾਨਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੀਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੀ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚ ਗਏ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚ ਗਏ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਚ ਗਏ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚ ਗਏ, ਈਰਾਨ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਦੇ ਚ ਗਏ, ਲੰਕਾ, ਤਿੱਬਤ, ਭੂਟਾਨ, ਬਰਮਾ ਗਏ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਚ ਗਏ, सारे देश का भरवंग इत ऐसा सूरज सी सारी दुनिया को रोशनी देंदा रहा। संत राष्ट्रीय नहीं आउंदा, संत सारे संसार का आउंदा है। मैं कहा प्रथम तो यह समझना चाहिए, एक मैं संत नहीं, दूसरा संत राष्ट्रीय नहीं आउंदा। संत का एक देश नहीं आउंदा, संत का सारा संसार ही देश आउंदा। संत किसी भी सीमा को नहीं मनता, ना जमीन की सीमा, ना मजहब की सीमा, ना कौम की सीमा, ना जात पात की सीमा, ना भाषा की सीमा। जो सीमावां नूं मनदे ने अजे संसारी ने, समाजिक ने, राजनैतिक ने, संत नहीं ने। मैं कि इस वास्ते ये उपाधि मैनू कबूल नहीं। प्रथम मैं संत नहीं, दूसरा संत राष्ट्रीय नहीं आउंदा, नहीं आउंदा। सूरज राष्ट्रीय नहीं है। सूरज नूं हिंदुस्तानी आखोगे, जिस संत नूं हिंदुस्तानी कह दो तो मैं इत्थे स्टेज ते ही कह दिया वो संत है ही नहीं। संत सांझा हुंदा है, परमात्मा सांझा है, संत भी सांझा हुंदा है। महाराज इत्थे कहंदे ने साडा हुण कोई दुश्मन नहीं रहा, साडा हुण किसे नाल भेदभाव नहीं, सब अपने ने, सब अपने ने। कहते ने सारियां नूं अपने बनाए बिना मनुख की शुभ दृष्ट सारियां दे प्रति नहीं हो सकती। अपनियां प्रति शुभ दृष्ट होवेगी, ओपरियां दे प्रति दुख दृष्ट होवेगी। तो सारियां नूं अपना किवें बनाईए? हिंदू ने, मुस्लिम ने, सिख ने, ईसाई ने, यहूदी ने, पारसी ने, जैनी ने, बोधी ने, हिंदुस्तानी ने, चीनी ने, जापानी ने, अमेरिकन ने, इन्नी दुनिया सारियां नूं किवें अपनाईए, बनाईए? अपना किवें बनाईए? गुरमत ने सानू ढंग दस्सिया बनाया जा सकता है। किस तरह?
ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸਭ ਸੱਜਣਾ, ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਸਭ ਬਾਗ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਲਓ, ਲਹਿਰਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਰਨਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਸੱਜਣ। ਸਭ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਅਨੂਪ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਵੇਖਦੇ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਜਦ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਸੰਤ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਸੰਤ, ਸੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਧਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਆਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਖਾਲਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ੁੱਧ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭੈ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜੈ ਜਾਣ। ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਕੀਰਾ ਤੂੰ ਮੰਗ, ਅੱਜ ਕੁਛ ਮੰਗ, ਆਪਾਂ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਭਰ ਦੇਣਾ। ਭਗਤ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੀ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਫਕੀਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਦੇ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਫਕੀਰਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੰਗ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਫਲਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਸਤੀ ਮਬਾਸ਼, ਜਵਾਂ ਮਰਦ ਰਾਹ ਤੰਗ ਦਸਤੀ ਮਬਾਸ਼। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खुदा, जो कमीना है, जो दुष्ट है, जो जालिम है, जो करप्ट है, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਰਾਜ ਸਤਾ ਨਾ ਦੇਵੇਂ, ਰਾਜ ਸਤਾ ਨਾ ਦੇਵੇਂ। ਜੋ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਤ ਹੈ, ਜਵਾਂ ਮਰਦ ਹੈ, ਫਰਾਗ ਦਿਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਹਕਾਇਤ ਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਦ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਚ, ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਫਲਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਸਤੀ ਮਬਾਸ਼। ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਸਿਫਲਾ ਜੋ ਕਮੀਨ ਹੈ, ਹੋਛਾ ਹੈ, ਕਰਪਟ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਤਾਕਤ ਨਾ ਦੇਂ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਦੇਂ। ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। जवां मर्द राह तंग दस्ते मवाश। जो फकीर है, फराग दिल है, समदृष्ट है, सारियां नूं मित्र समझदा है, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਪਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਕੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਤਾ ਅਗਰ ਆਏ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ
ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਵਤਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜਾ ਹੀ ਸਨ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ। ਦੁਆਰਕਾ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਜੇ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਾ ਪੂਜੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਜੇ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਰਾਜਾ ਪੂਜੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ। ਜਨਕ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਰਾਜਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਢੰਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਾ ਕਦੀ ਸਤਵਾਦੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਖਾਲਸ ਸਤਵਾਦੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇਵੀਂ, ਇਹ ਸਤਾ ਦੇਵੀਂ ਸਤਵਾਦੀ ਨੂੰ। ਸਤਵਾਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਸਿਫਲਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਸਤੇ ਮਬਾਸ਼, ਜਵਾਂ ਮਰਦ ਰਾਹ ਤੰਗ ਦਸਤੇ ਮਬਾਸ਼। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਐਸੀ ਸਮਝ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਰਾਈ ਤਾਤ, ਇਹ ਪਰਾਈ ਪੀੜਾ, ਇਹ ਫਿਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਡਾ ਖੋਦ ਕੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਰਾਜਨ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ,